बपतिस्मा क्या है? पानी के बपतिस्मा से क्या मुराद है? यूनानी जुबान में बपतिस्मा से मुराद डबोना, रंगना, डुबकी या गोता देना है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बपतिस्मा क्या है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बपतिस्मा मसीह की मौत में शामिल होना। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। रोमियो 6 बाब 3-4 आयत। खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना। उससे जिस्म की नजासत दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। पहला पतरस 3 बाब 21 आयत। खुदावंद यीशु अल मसीह हमारी रास्तबाजी का लिबास है। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। गलतियों 3 बाब 27 आयत। खुदा की तमजीद हो कि मसीह की रास्तबाजी हमारे रूहानी नंगेपन को ढांप देती है और हम रोज़े महशर शर्मिंदा ना होंगे। क्या हजूर यीशु अल मसीह ने कभी खुद भी बपतिस्मा लिया? और क्या उस पाकज़ात को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत थी? हजूर यीशु मसीह का बपतिस्मा। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिल फौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। मरकस पहला बाब 9-11 आयात। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। मत्ती 3 बाब 15 आयत। अंजील मुकद्दस की मुदरजा वाला और दीगर कई आयात से वाज़ह तौर पर पता चलता है कि हजूर अल मसीह ने भी खुद अपनी खुशी से और खुदा की बादशाही की शरीयत की तकमील के लिए बपतिस्मा लिया। अगरचे वो गुनाह से मुबरा और पाक थे, तो भी बपतिस्मा लेकर उन्होंने अपने पैरोकारों के लिए एक अमली मिसाल कायम की है। बपतिस्मा उनकी जाती जरूरत कभी न थी, बल्कि हमारी खातिर उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की। बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? कौन बपतिस्मा ले सकता है? अरशाद आज़म उल मसीह, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28 बाब 19 आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रुल कुद्स नाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। अमाल 2 बाब 38, 39 और 41 आयात। क्या छोटे बच्चों को बपतिस्मा देना बाइबल के मुताबिक है? अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मत्ती रसूल में हम पढ़ते हैं कि जब लोग बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए तो उन्होंने बच्चों पर अपने हाथ रखे, जो कि बरकत देने का निशान है, ना कि उन्हें बपतिस्मा दिया। मत्ती 19 बाब 13-15 आयात। और ना तो खुदावंद मसीह ने बच्चों को बपतिस्मा देने का कोई हुक्म दिया है और ना ही अंजील मुकद्दस में वादे तौर पर ऐसा कोई हुक्म मिलता है। अलबत्ता तारीखी तौर पर यह रिवाज बहुत सी कलीसियाओं में पाया जाता है। और अक्सर जब एक ऐसा शख्स जो मसीह पस मंजर से अपनी बालिग उम्र में तौबा करके शख्सी तौर पर मसीह पर ईमान लाता है, तो बपतिस्मा के हुक्म की तामील पर गैर यकीनी हालत का शिकार होता है। मगर शख्सी मुतालिया, दुरुस्त तालीम पाने और पाक रूह की कायलियत से बपतिस्मा लेने पर राजी हो जाता है। लिहाजा बपतिस्मा लेना खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म की तामील का शख्सी फैसला है। यह हर उस शख्स के लिए है जो उनकी कफारा बख्श सलीबी मौत
اور مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لاتا ہے۔ یہ اپنی گناہ آلودہ زندگی سے مرنے اور مسیح خداوند میں جی اٹھنے اور نئی زندگی میں چلنے کا ایک عہد ہے۔ یہ باطن میں ہونے والی روحانی تبدیلی اور خوشی کا بیرونی اور اعلانیہ اظہار بھی ہے۔ مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں شمولیت کی خوشی بیان سے باہر ہے۔ دنیا بھر میں ساری قوموں اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ خداوند مسیح کی پیروی میں بپتسمہ لے رہے ہیں۔ آپ بھی مسیح خداوند کی پیروی میں اگلا قدم اٹھائیے۔